दोस्तों, रोमियो और जूलियट की अमर प्रेम कहानी शुरू होने से पहले अगर आप सच्चे प्यार में विश्वास रखते हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी कहानी आप मिस ना करें। अब चलिए शुरू करते हैं रोमियो और जूलियट की अनमोल प्रेम यात्रा। यह कहानी इटली के एक सुंदर शहर वेरोना की है, जहां दो प्रभावशाली परिवार रहते थे, मॉन्टेग और कैपुलेट। दोनों के बीच वर्षों पुरानी दुश्मनी थी, जो इतनी तीव्र थी कि इनके नौकर तक एक दूसरे से लड़ने को तैयार रहते थे। इस संघर्ष ने पूरे शहर को प्रभावित कर रखा था। मॉन्टेग परिवार में एक युवक था, रोमियो। वह एक भावुक, संवेदनशील और प्रेम में डूबा रहने वाला नवयुवक था। वहीं कैपुलेट परिवार में एक नाजुक, सुंदर और शालीन कन्या थी, जूलियट। जूलियट अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और पूरे घर की दुलारी थी। कैपुलेट परिवार ने एक भव्य पार्टी का आयोजन किया। सभी कुलीन जनों को निमंत्रण दिया गया था, सिवाय मॉन्टेग परिवार के। लेकिन रोमियो अपने मित्र मार्क्यूशियो और चचेरे भाई बेनवोलियो के साथ उस पार्टी में छिपकर चला गया। वह बस अपना मन बहलाने गया था। लेकिन जब उस शाम रोमियो ने जूलियट को पहली बार देखा तो मानो समय थम गया। जूलियट की आंखों में चमक, चेहरे पर मासूमियत और चाल में नजाकत ने रोमियो को मोहित कर दिया। जूलियट ने भी रोमियो की तरफ आकर्षण महसूस किया। वे दोनों इस कदर एक दूसरे के प्रेम में डूब गए कि यह जानने की भी फुर्सत नहीं मिली कि वे एक दूसरे के दुश्मन परिवारों से हैं। पार्टी के समाप्त होते ही जूलियट को अपनी आया से पता चला कि वह युवक जिसका हाथ उसने थामा था, मॉन्टेग परिवार का था, उसी परिवार से जिससे उसके पिता घोर शत्रुता रखते थे। उधर रोमियो को भी ज्ञात हुआ कि जूलियट कैपुलेट परिवार की इकलौती वारिस है। यह सच्चाई जानकर दोनों का दिल बैठ गया, परंतु जो प्रेम उनके बीच पल भर में पनपा था, वह इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकता था। उस रात रोमियो जूलियट के घर के बाग में चुपके से आया। जूलियट अपनी बालकनी में खड़ी थी। चांद में खोई हुई रोमियो ने जूलियट को पुकारा और दोनों एक बार फिर मिल गए। मिलने वक्त प्यार भरी, दिल में पत्थर रखे दुख भरी अंदाज से जूलियट ने बोला, तुम मेरे घर के शत्रु हो रोमियो, काश तुम्हारा नाम कुछ और होता। फिर पागल प्रेमी की तरह रोमियो ने बोली, अगर मेरा नाम ही हमारी दूरी की वजह है तो मैं उसे छोड़ दूंगा। जूलियट के लिए मैं सब छोड़ सकता हूं। इस भावुक मिलन में दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि वे जीवन भर एक दूसरे के साथ रहेंगे, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। रोमियो और जूलियट ने अपने प्रेम को शुद्ध और पवित्र रूप देने के लिए फ्रायर लॉरेंस नामक एक साधु से विवाह की अनुमति मांगी। फ्रायर लॉरेंस ने दोनों के प्रेम को सच्चा मानते हुए यह आशा की कि शायद इससे दोनों परिवारों की दुश्मनी खत्म हो जाए। उन्हें गुप्त रूप से विवाह बंधन में बांध दिया। अब रोमियो और जूलियट पति पत्नी थे, लेकिन इस सच को कोई नहीं जानता था। जूलियट का चचेरा भाई टाइबल्ट, जो कैपुलेट परिवार का एक क्रोधित योद्धा था, रोमियो के पार्टी में आने से नाराज था। उसने रास्ते में रोमियो को ललकारा। रोमियो ने पहले टालने की कोशिश की, लेकिन जब टाइबल्ट ने उसके प्रिय मित्र मार्क्यूशियो को मार डाला तो रोमियो ने अपना धैर्य खो दिया और बदले में टाइबल्ट को मार दिया। इस हत्या के कारण शहर के शासक ने रोमियो को वेरोना से निष्कासित कर दिया। रोमियो को जूलियट से बिछड़ने का दुख हुआ, पर उसने एक रात चोरी छिपे जूलियट से विदा ली। जूलियट के माता पिता उसकी शादी पेरिस नामक एक कुलीन युवक से तय कर चुके थे। जूलियट ने विरोध किया, लेकिन उसके पिता ने गुस्से में आकर कहा कि अगर वह शादी से इनकार करेगी तो उसे घर से निकाल दिया जाएगा। जूलियट रोती हुई फ्रायर लॉरेंस के पास गई और आत्महत्या की धमकी दी। फ्रायर लॉरेंस ने एक योजना बनाई। वह जूलियट को एक ऐसी दवा देगा जिससे वह 48 घंटे के लिए मृत जैसी दिखाई। योजना ये थी कि जूलियट की झूठी मौत के बाद रोमियो वापस आएगा, उसे जगाएगा और वे दोनों भाग जाएंगे। लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। जूलियट के मृत होने की झूठी खबर रोमियो तक पहुंची, लेकिन यह खबर नहीं पहुंची कि जूलियट असल में जिंदा है। रोमियो ने सोचा जूलियट सच में मर चुकी है और वो टूट गया। रोमियो ने जूलियट की कब्र के पास जाकर जहर पिया और उसके कदमों में गिरकर हमेशा के लिए सो गया। कुछ ही पलों बाद जूलियट नींद से जागी। उसने देखा उसका प्रिय रोमियो उसकी आंखों के सामने मृत पड़ा था। जूलियट चीखी, रोई, पर सब व्यर्थ था। रोमियो के बिना जीने का कोई अर्थ नहीं था। जूलियट ने रोमियो का खंजर उठाया और अपने सीने में उतार दिया। दो प्रेमी एक दूसरे की बाहों में हमेशा हमेशा के लिए एक हो गए। रोमियो और जूलियट की मौत ने उनके परिवारों की आंखें खोल दी। मॉन्टेग्यू और कैपुलेट
दोनों ने अपनी दुश्मनी भुलाकर शांति समझौता किया। उन्हें समझ आया कि नफरत कभी कुछ नहीं जीत सकती, पर प्यार, प्यार अमर है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्यार कभी हारता नहीं।